बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। आज इमरान खान साहब का केस जो अल-कादर ट्रस्ट वाला केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर की अदालत में लगा हुआ था और सज़ा मुअत्तली के हवाले से 14 महीने से जो है वो दरख्वास्त दी हुई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश हुए और उन्होंने कोशिश की कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाए, लेकिन अदालत, जिस तरह हम सबको पता है कि मैनेज है, कुछ भी नहीं हो सकता, अदालत ने जो है वो नहीं सुना और उन्होंने कहा कि केस पर बहस करो। केस पर तो बड़ी लंबी बहस होनी थी। उन्होंने बताया इसमें तो कई महीने लग सकते हैं। जो सज़ा मुअत्तली का जो हक़ है और उसके अंदर बुशरा बीबी को भी सज़ा हुई भी है, हालांकि डायरेक्ट उन पर केस भी नहीं था और एक खातून है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और केस को दोबारा आगे कर दिया गया। अब 6 अप्रैल को सोमवार वाले दिन ये केस दोबारा लगेगा। तो आप सोचें कि 14 महीने से सज़ा मुअत्तली जो एक हक़ होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हर तरफ से अदालतें मैनेज हैं, कंट्रोल्ड हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा और पेश होते हैं अदालतों में भी। आज फिर इमरान खान साहब की बहनें भी आई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पीटीआई के जो है वो लीडरान भी थे, कारकुनान भी थे। अडियाला जेल भी जाते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जाती। अदालत का हुक्म है कि हर मंगल और बुध को इमरान खान की फैमिली से, उनके वकला से और मिलने दिया जाए, लेकिन नई मुलाकात हो रही। अदालत खामोश है, डरी हुई, सहमी हुई, बुज़दिल, जो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हम बार बार अदालतों के सामने आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अदालतों के जजों को शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ अपनी ज़ाती मराहत की खातिर जो है इंसाफ नहीं कर रहे। हम सब देखें, जिस मुल्क के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होता वो मुल्क कभी भी आगे नहीं जा सकता। इमरान खान साहब की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा कि अदालतें जो हैं वो तो हक और सच की तरफ नहीं जा रही, ना वो फैसले दे रही हैं, ये तो मैनेज हैं। ऊपर से आसिम मुनीर जो है वो जो भी फैसला इनको कहता है ये उन्हीं के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और हम सबको, अवाम को उन्होंने कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को कहा कि जब तक आप लोग बाहर नहीं आओगे तो अब तो अदालतों से तो फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। अदालतें तो कोई फैसला नहीं दे रही हैं। हमें जो है वो अब निकलना पड़ेगा और अवाम को निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए। और 10,000 के करीब टारगेट रखना चाहिए कि लोग आएँ अडियाला के बाहर, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, ये आप जो है अलीमा खानम कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब लीडरों को कहो कि वो अवाम को कॉल दें बाहर निकलें तो वो कहते हैं अवाम नहीं निकलती। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 10,000 लोग पहले यहाँ पे जमा हो और उसके बाद ऐलान हो आइंदा के लाएअमल का, पुरअमन एहतजाज का, कि एहतजाज करें, लोग रोडों पे आएँ। अगर लोग बाहर नहीं आएंगे तो इमरान खान साहब किस तरह निकलेंगे? देखिए, इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे हैं और अगर वो चाहें तो वो तो 5 मिनट में भी बाहर आ सकते हैं। सिर्फ उन्होंने जो है वो गुलामी कबूल कर ली है। उन्होंने आसिम मुनीर जो फिरौन बना हुआ है, इसकी फिरौनियत के आगे सर झुका देना है, यजीदियत कबूल कर लेनी है एक किस्म की, और हुसैनियत का रास्ता छोड़ना है। तो इमरान खान साहब तो हुसैनियत के रास्ते पे खड़े हैं, डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरी लाश निकलेगी जेल से, मैं जो है वो डील नहीं करूँगा, मैं आसिम मुनीर के आगे नहीं झुकूंगा। ये जो सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है कि एक आर्मी चीफ आ जाता है, आप देखें अभी ये आर्मी चीफ इतना डरपोक है, इतना डरा हुआ है कि अपने लिए जो है वो मराद भी ले रहा है, अपने आप को उसने जो है फील्ड मार्शल बना लिया है और डर के जो है इस्तिस्ना भी ले रहा है। तो ये इतना डरता है, आप खुद सोच लें, सिर्फ और सिर्फ किस लिए इमरान खान से डरता है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया, जिस तरह राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, अगर इमरान खान बाहर आ गया वो तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा, वो तो फिर आसिम मुनीर को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो सजाएं देगा। देखिए, इमरान खान ने कहा कि मैं अपने जो मेरे पर जुल्म हुआ है वो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो कौम के साथ हुआ है, जो लोगों को शहीद किया, लोगों के घर तोड़े हैं, इन्होंने तबाह कर दिया माशरे को, मैं उन लोगों की तरफ से माफ़ नहीं कर सकता, अवाम की तरफ से। वो तो उसका फैसला जो है वो अदालतों को करना पड़ेगा जो इन्होंने जुल्म और जबर किया है। तो इमरान खान साहब का इतना
خوف ہے لوگوں پہ, تو ڈرتے ہیں کہ عمران خان آ گیا تو ہمیں مار دے گا, عمران خان جو ہے وہ باہر نکل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہماری سیاست ختم ہو گئی. سیاست جو ہے وہ تو عوام کے ہاتھ میں, عوام نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے ووٹ دے کر. تم تو بیٹھ گئے ہو قوم 47 چوری کے ووٹوں پر آج اوپر بیٹھے ہوئے ہو, چور ہو اور ڈرتے ہو. کیوں نہیں ڈرو گے, تم تو چوری کیے ہوئے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو اور اختیار کیا ہے تمہارے پاس. اب آپ دیکھیں کہ ایک کرکٹر نسیم شاہ نے کیا ایک ٹویٹ کر دیا, حالانکہ اس نے بتایا بھی کہ میرے مینیجر نے یہ ایکس پر جو پیغام دیا وہ میں نے ڈائریکٹ نہیں دیا, میرے جو مینیجر تھا اس نے دیا ہے. اس نے باقاعدہ جو ہے وہ دوبارہ ایکس پر جا کر پیغام بھی دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا پہلے والے, جس میں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم صفدر جو بالکل اپنے آپ کو اب ایک قسم کی وہ ملکہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے. اور آئی جس طریقے سے آپ نے دیکھا میچ میں, تماشائیوں پر تو پابندی ہے, وہ تو نہیں آ سکتے اس لیے کہ جو بھی تماشائی آئے گا وہ فری عمران خان کا نعرہ لگاتا ہے اور وہ نہیں رکتے, نہیں ڈرتے. اور اس خوف سے کہ ان کے خلاف ووٹنگ نہ ہو, مریم صفدر اکیلی آئی تو اس پہ ٹویٹ میں لکھ دیا کہ جو آئی ہے یہ لارڈز کی ملکہ کی طرح آئی ہے اور یہ تو ملکہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایک ایکس پر پیغام دینے پر اس نے معافی بھی مانگ لی اور انہوں نے کہا بھی, جو پی سی بی ہے اس کے بیان میں بھی آیا ہے کہ ہاں جی غلطی سے اس نے کہا ہے کہ اس کے مینیجر نے یہ ٹویٹ کیا ہے, لیکن اس کی بھی سزا دے دی, مینیجر کو تو فارغ کر دیا ہے, 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا. آپ سوچیں کہ مریم صفدر ٹک ٹاکر جو جعلی مینڈیٹ پہ آئی ہوئی ہے, اس کی اب یہ اوقات ہو گئی ہے کہ اس کو کچھ کوئی نہ کہے. اب وہ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی ریڈ لائن بنی ہوئی ہے, اس کو بس کچھ نہیں کہنا. مریم صفدر جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے اور وہ پنجاب میں جو ہے بے روزگاری پھیل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ماروائے عدالت قتل عام کروا رہی ہے, وہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, عدالتوں میں پیش نہیں ہوا جاتا اور پنجاب کے اندر برا حال ہے, غربت بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے جو ہے نخرے ختم نہیں ہو رہے اور معافی مانگنے کے باوجود 2 کروڑ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ نسیم شاہ کو کر دیا گیا ہے. اور اس ٹائم جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا پہ نسیم شاہ کے بارے میں جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں. انصاف تو یہاں مر رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہے اور ایک طرف اتنا فوری جو ہے ری ایکشن ہے, اس کو سزا بھی سنا دی اور جس طرف سزا معطلی کے لیے 14 مہینے سے درخواستیں دی جا رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں. پاکستان زندہ باد.